भाइयों नमस्कार। आज हम राम राज्य की बात करेंगे, भ्रष्टाचार की बात करेंगे, डॉलर की बात करेंगे और कानून की बात करेंगे। मैं AP सिंह एडवोकेट, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ, पता नई बाजार, उत्तरी कोतवाली रोड, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश। सन 90 के बाद जो राज्य सरकारों ने भारत सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, उसका परिणाम है महंगाई, बेरोजगारी और हर तरह से आम जनता को लूटना, ठगना, हर चीज़ में मिलावट। अब कानून में भी ये लोग मिलावट करने लगे हैं कि जनता को कैसे ठगें। भारतीय संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि कानून को दो तरीके से देखा जाए, अमीरी और गरीबी, मानव और जानवर। लेकिन एक कहावत है, UPSC, मैं फिर आ जाता हूँ, UPSC जो जनक है IAS IPS की, वह खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसका एथिक्स कहाँ चला गया, उसकी सोच कहाँ चली गई। IPS IAS के खिलाफ UPSC को रेकमेंड किया जाता है, क्या कार्रवाई होती है? क्योंकि नेताजी तो 5 साल के लिए हैं, हो सकता है अंगूठा छाप हों। अब राम राज्य की सरकार की बात कर लें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब तक मुख्यमंत्री हैं बड़ा सम्मान है, कुर्सी से उतरने के बाद उनका क्या सम्मान होगा ये तो सभी को पता है। ब्यूरोक्रेट शायद उनको पहचाने ही ना, जैसा कि होता आया है। अब आचार संहिता चल रही है और जो अपराध है वो तो होंगे ही, उनको रोका जा सकता है, लेकिन रोकेगा कौन? हमारे महमूदाबाद में अनिल कुमार तोमर एक प्रभारी निरीक्षक हैं थाना कोतवाली महमूदाबाद, जिनको जलेबी बनाना बहुत अच्छा आता है। प्यार से बात करेंगे, काम कोई करेंगे नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी में है। और यही हाल SP चक्रेश मिश्रा का है, वो तो फ़ोन पे बात करेंगे नहीं और ना ही कोई कार्रवाई करेंगे। यही हाल एडिशनल SP दक्षिणी का है। कानून दो तरीके से बटा हुआ है, एक तो सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी बनाम आम आदमी। सरकारी अधिकारी को सारे अपराध करने के अधिकार है, मुकदमा दर्ज नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट चिल्लाता रहे, सुप्रीम कोर्ट आदेश करता रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ब्यूरोक्रेट को सर पर चढ़ा के बैठा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कचरा है। इस कचरे की दिक्कत ये है, कोई भी न्यायाधीश, जैसे महिला न्यायाधीश बांदा में ईमेल करती रही और कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस कचरे का पहला सबूत। दूसरा, न्यायाधीशों को खुला छोड़ दिया गया है कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए सीतापुर में, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं। एक न्यायाधीश 3 से 4 साल सीतापुर में रह सकता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इसीलिए मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट को, लखनऊ हाई कोर्ट को कचरे की संज्ञा देता हूँ। और एक बात और, वकीलों के खिलाफ इनके पास कलम में बहुत इंक है और ये बार काउंसिल को लिखने की एक पुरानी आदत है, जबकि कोई भी रजिस्ट्रार जनरल इलाहाबाद किसी ईमेल पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए हैं, किसी अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं कर पाए हैं, तो क्या इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो लोग बैठे हुए हैं, मेरा ट्रस्ट पूरे इंडिया से संज्ञान लेकर कार्रवाई के लिए भेजता है। इनको नाम और एड्रेस सब पता है, इसके बावजूद उल्टे सीधे आर्डर पारित करने के आदी हैं। अब आपको घटनाक्रम बताते हैं। हमारे यहाँ सन 95 से भैंसें पली हैं और उनकी वंश वृद्धि हुई, और करीब एक भैंस बीमार हुई। बीमार होने में उसको बुखार आया और हल्का सा लू जैसा लगा,
तो तत्काल पशु मित्र को डॉक्टर ने भेजा, उसने कुछ इलाज किया, राहत मिली। बिमल कुमार नाम है उसका, महमूदाबाद में। इसके बाद में डॉक्टर हरी सिंह हैं, जिनका पद बहुत ऊंचा है, शायद भगवान से भी ऊंचा हो, तो उनकी आरती फूल माला से की जानी चाहिए। डॉक्टर हरी सिंह वो आए। वो जब दोपहर में आते हैं तो जानवर हमारा खड़ा था। पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगवाया कि वो भैंस जानवर जो 50,000 से अधिक कीमत का है, यहाँ कीमत की बात नहीं है क्योंकि हमने उसको पाला है, तो वो बैठ गई। रात भर उसको यूरिन हुई और खड़ी नहीं हो पाई। हमने शिकायत की तो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और इनकी दवा का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पैरासीटामॉल कंसल्ट करने पर दी गई तो यूरिन बंद हो गई। और करीब 15-20 दिन बाद हमारे यहाँ जानवर को उठाने वाली मशीन भी है, उसका प्रयोग करके हम लोग उठाते थे। सारे फोटोग्राफ भेजे गए। चूँकि मैं अधिवक्ता हूँ इसलिए कानून को एक आईपीएस जो बीटेक एमटेक करके आता है उससे ज़्यादा मैं जानता हूँ। लेकिन इन लोगों की एक आदत है, जब तक कि कोर्ट में खड़े नहीं होते और इनके विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं होती है आईएएस आईपीएस के खिलाफ, तब तक इनकी समझ में नहीं आता है या इनके खिलाफ परिवाद दाखिल नहीं किया जाता है, तब तक ये दूसरे को कूड़ा समझते हैं। ये अपने को सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि कारण है इनके पास सरकारी सुविधाएं हैं और इधर उधर से भी पैसे आने के कई संसाधन हैं, इसलिए इनके दिमाग ज़्यादा ख़राब हैं। और इसके बाद हमारे जानवर की मौत 28 अप्रैल 2024 को हो जाती है। प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महमूदाबाद को डॉक्टर द्वारा रिश्वत मांगने, क्योंकि डॉक्टर कर क्या रहे थे, डॉक्टर हरी सिंह और जितने भी डॉक्टर यहाँ हैं महमूदाबाद में, ये गौशाला में गायों को मार रहे हैं और गायें भूखों मर रही। तमाम फोटोग्राफ कई बार वायरल हुए। ये लोग जानवर को बीमार करते हैं, फिर देखने के नाम पर सरकारी दवा से इलाज करते हैं और कस्टमर से 1,000 रुपये 2,000 रुपये रोज़ की वसूली करते हैं। इनका यही काम है। हमने प्रमुख सचिव पशुधन के यहाँ फ़ोन मिलाया तो उसका पीएस है जितेंद्र कुमार, वो बहुत ही बदतमीज़ है। वो डायरेक्ट हरी सिंह को जानता है और किसी मेल पर वो कार्रवाई नहीं करा पाया है। डिप्टी सीबीओ को भी हमने, डिप्टी सीबीओ की कारगुजारी को मैंने सीबीओ से बताया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महमूदाबाद को 4 मई को मिल करके प्रार्थना पत्र दिया, पंजीकृत डाक से भेजा। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार तोमर को तो डीजीपी होना चाहिए, महमूदाबाद का प्रभारी निरीक्षक नहीं बल्कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश होना चाहिए। इनकी थ्योरी ये थी कि वो डॉक्टर सरकारी अधिकारी है, उसके खिलाफ सीएमओ लिख दें तो हम मुकदमा दर्ज कर लें। आम आदमी, आम मेडिकल स्टोर वाला यदि डॉक्टर से कोई विवाद करता है तो 7 साल की कम सज़ा में अंशुल जायसवाल की गिरफ्तारी के लिए डीएम से लगा करके सीतापुर के एसपी, एडिशनल एसपी और पूरा अमला सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए अवनेश कुमार बनाम बिहार राज्य की अवमानना करते हुए, और यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट ने भी 41A CRPC का पालन नहीं किया और सीतापुर के मजिस्ट्रेट ने अंशुल जायसवाल को जेल भेजा। तो अब ये मैं रजिस्ट्रार जनरल से जानना चाहता हूँ कि कल भी उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी 90 के बाद सरकारें आई वो भी भ्रष्ट थी। आज योगी जी की सरकार भी भ्रष्ट है। इस कारण से मैं चूँकि अधिवक्ता हूँ और मेरे गुरुजी हाई कोर्ट में हैं, उनके साथ रहकर मैं कार्य करता हूँ। जब मुझे आवश्यकता होती है मैं कार्य करता हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन है। क्या बिना हाई कोर्ट के इंटरफेयर के एफआईआर नहीं लिखी जानी चाहिए, या जो इंस्पेक्टर महमूदाबाद बताएं वही कानून है? इसके बाद में मैंने इंस्पेक्टर महमूदाबाद को मुजरिम बनाते हुए एसपी सीतापुर को आवेदन भेजा। एसपी सीतापुर को 14 मई 2024 को आवेदन भेजा जाता है। एसपी साहब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाए हैं।
पुलिस महानिदेशक की स्थिति ये है कि उनको फ़ोन करने पर डीजीपी साहब से आप बात नहीं कर सकते। और स्थिति इतनी खराब है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल पता नहीं क्या संज्ञान ले रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को फोटोग्राफ गए हैं, सारी चीज़ें गई, पशु के पोस्टमार्टम के लिए अनुरोध किया गया, लेकिन एक डॉक्टर की कालगुजारी है तो पोस्टमार्टम कौन करेगा। लेकिन इस मामले को यूं ही जाने नहीं देंगे, क्योंकि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली ने इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मेरे नाम के जितने भी आते हैं उसको दबाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। इलाहाबाद हाई कोर्ट पूरी तरह से कचरा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और यहाँ पर वकीलों को काम करने में बड़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सीतापुर ज़िले में कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि एफआईआर लिखना मैंडेटरी है, इसका अनुपालन नहीं हुआ। एसपी सीतापुर से मैंने आरटीआई मांगी है कि मुझे नकल दी जाए एफआईआर की। और एसपी सीतापुर, सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं डीजीपी से कोई प्रश्न आरटीआई में करता हूँ तो ये लोग अपने विभाग में ही अपना कानून बनाकर धारा 6(3) में एसपी सीतापुर को क्यों भेज देते हैं। एसपी सीतापुर चक्रेश मिश्रा केवल इसके यहाँ जांच रिपोर्ट मिलती है, बाकी कुछ नहीं मिलता। जबकि डीजीपी की गाइडलाइन पड़ी हुई है कि कोई भी अधिकारी जांच रिपोर्ट नहीं देगा, सीधे सूचनाएं देगा। अगर जांच रिपोर्ट मांगी जा रही है तो उसकी छायापत्र लगाएगा, ये नहीं प्रभारी निरीक्षक की आख्या को दे देगा। लेकिन सीतापुर में ऐसा हो रहा है। सीतापुर में हमें लगता है आदमी नहीं जानवर रहते हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार, रामराज की सरकार इस तरह की घटनाएं कर रही है। मैं यूनाइटेड नेशन, वाइट हाउस और विश्व समुदाय, विश्व बैंक से अनुरोध करूंगा कि यहाँ का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी कचड़ा है। और अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संस्था और जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माननीय न्यायाधीश इसका संज्ञान लें। और चूँकि विदेश मंत्री को ये बातें बहुत चुभ जाती हैं, केजरीवाल के मामले में अमेरिका ने उसकी गिरफ्तारी पर टिप्पणी की थी तो विदेश मंत्री को बड़ा चुभ गया था। अब विदेश मंत्री ये बताएं कि क्या भारत में 2 संविधान बनाए गए हैं या 2 संविधान चल रहे हैं, या भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं। मैं तो दिव्यांग भी हूँ। गौ माता गौ माता गौ माता उत्तर प्रदेश में रटते हैं और आपकी पुलिस एक एफआईआर नहीं लिखती है। और सीतापुर में अपराध की बाढ़ आ गई है। बताइए, 6 मर्डर हो जाएं, आईपीएस को निलंबित तक नहीं किया गया। ये कैसा राम राज्य है। हमें तो लगता है जब ये सरकार गिरेगी तो इसके जितने भी मंत्री हैं किसी का कोई सम्मान नहीं होगा। और ब्यूरोक्रेट ने एक चीज़ फीड कर रखी है कि सब कहीं राम राज्य है। वास्तव में देखा जाए तो बीजेपी सरकार में अधिकारियों के अलावा सरकार कोई नहीं चला रहा है। यही अखिलेश यादव का हाल था, इसीलिए अखिलेश यादव पसीना बहा रहे हैं और उनकी पार्टी की ओर कोई देख नहीं रहा। तो मैं ये चाहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट से, नालसा से, कि राज्य विधिक प्राधिकरण को आदेश दें कि मेरे मामले को लंबित न रखा जाए। जो मामले राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से आते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो गंदगी फैली हुई है, इस गंदगी पर माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय परमादरणीय DY चंद्रचूड़ साहब विशेष ध्यान दें। क्योंकि अगर रजिस्ट्रार जनरल अधिवक्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट भेजेंगे तो रजिस्ट्रार जनरल का भी एनरोलमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ है और हम लोग रजिस्ट्रार जनरल के एनरोलमेंट को कैंसिल करने के लिए अभ्यावेदन देंगे। क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल इलाहाबाद हाई कोर्ट किसी भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो मेल्स जाती हैं उसका कोई जवाब नहीं। बताइए, नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
जिसके चेयरमैन माननीय मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब हैं सुप्रीम कोर्ट, उनके आदेशों को उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण दबा रहा है। इनको शर्म नहीं आती है कानून के नाम पर। और जो भी शिकायतें अधिवक्ताओं के खिलाफ बार काउंसिल को लिखी गई हैं, अगर उसमें सत्यता नहीं है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी किया जाएगा और शिकायतकर्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाए। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से कानून को तोड़ मरोड़ कर प्रथम सूचना रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली अनिल कुमार तोमर, चक्रेश मिश्रा IPS और पुलिस की हायर अथॉरिटी द्वारा मेरी भैंस की हत्या के मामले में नहीं लिखा जा रहा है, इस पर आगे भी हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि थानों में देखा गया कि अधिवक्ताओं को कोई सम्मान नहीं दिया जाता, केवल बातों से जलेबी बनाया जाता है। और जब हमारा एक ट्रस्ट है राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार, और उसका मुख्य ट्रस्टी होने के नाते मैं निःशुल्क सेवा करता हूँ। एक IPS की जवाबदेही है, IPS की जवाबदेही होने के बाद उलूट जुलूट जवाब मुझे क्यों भेजे जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस मामले में भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेष ध्यान दे, क्योंकि कानून का दोहरापन, और सबसे ज़्यादा तो UPSC ध्यान दे, क्योंकि UPSC तो राजा हरिश्चंद्र है। वहाँ सब दूध के धुले हुए ईमानदार बैठे हुए हैं, न वो रिश्वत लेते हैं, न वो कोई गलत काम करते हैं। उनके यहाँ से जो IPS IAS निकलते हैं वो राजा हरिश्चंद्र होते हैं। इसके बाद भी इन राजा हरिश्चंद्रों से ये गलती हो रही है, तो इसका मतलब ये भ्रष्टाचारी हैं स्पष्ट रूप से। तो मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक मामले पर कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि कानून का उल्लंघन सीधे IPS IAS कर रहे हैं। और चूँकि जिलाधिकारी सीतापुर में दिव्यांग हों, तो राज्य दिव्यांग आयुक्त भी हैं। इसका संज्ञान उत्तर प्रदेश राज्य दिव्यांगजन आयुक्त भी ले, उनको जो मेल जाती है उस पर भी कार्रवाई करें। दिव्यांग अधिनियम 2016 का उल्लंघन हो रहा है, उत्पीड़न भी हो रहा है, इसलिए इस मामले पर विशेष ध्यान दें। पशु क्रूरता अधिनियम, और जितने दिन FIR नहीं लिखी गई है सूचना के बाद, और GD रजिस्टर पर जो सूचना जाती है वो पंजीकृत थाना महमूदाबाद में नहीं की जाती है, ऐसे मामले में दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करें। उनको सेवा में लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति का इनाम दिया जाए, क्योंकि बार बार कानून समझाया नहीं जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।